Hello students, how are you? Hope you are staying safe at your home. So in the previous video session we have wind up with the topic that is emerging modes of e-business. So today we will start with another chapter number 6, that is social responsibilities of business. सो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस का मतलब क्या है? दैट इज कि जो सोसाइटी है उसको कुछ ना कुछ प्रोवाइड करना, बिकॉज बिजनेस इज द क्रिएशन ऑफ सोसाइटी. बिकॉज बिजनेस इज द क्रिएशन ऑफ सोसाइटी. इफ यू डू नॉट गिव समथिंग टू द सोसाइटी, then definitely society will protest against your business. अगर आप सोसाइटी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, सोसाइटी की टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग अपने बिजनेस को नहीं चलाएंगे तो क्या है, सोसाइटी विल डेफिनेटली प्रोटेस्ट अगेंस्ट योर बिजनेस एंड योर बिजनेस विल बी मे बी टर्मिनेटेड फ्रॉम द सोसाइटी और क्लोज्ड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम. तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस रेफर्स टू इट्स ऑब्लिगेशन टू टेक दोज डिसीजंस एंड परफॉर्म दोज एक्शंस व्हिच आर डिजायरेबल इन टर्म्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स एंड वैल्यूज ऑफ आवर सोसाइटीज. तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? एक ऑब्लिगेशन है, एक ऑब्लिगेशन है या वो एक्शंस हैं, वो एक्टिविटीज है जो हमें परफॉर्म करनी है, विच आर इन द वी कैन से बेनिफिट फॉर द सोसाइटी. जो सोसाइटी के हक में है, हमने वो सारे एक्शंस परफॉर्म करने हैं, वो सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है ताकि जो हमारा बिजनेस है वो स्मूथली चलता रहे और जो हमारी सोसाइटी है उसको भी हमारे बिजनेस से क्या है, मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है. तो दैट इज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो जैसे बहुत सारी एग्जांपल्स हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, जैसे कि वी कैन से दैट क्लासमेट है, क्लासमेट की नोटबुक्स है, दे आर डोनेटिंग टुवर्ड्स द वी कैन से दैट एजुकेशन ऑफ द पुअर चिल्ड्रन. देन वन कंपनी प्रॉक्टर एंड गैम्बल, प्रॉक्टर एंड गैम्बल में वो क्या है, अनुपम खेर ऐड देता है, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया. तो इट मीन्स दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू सम सोशल एक्टिविटीज, जिससे क्या है हमारी सोसाइटी क्या हो सके, ग्रो हो सके. सो इन द पास्ट देयर इज वन जजमेंट गिवन बाय द कोर्ट दैट एवरी कॉर्पोरेट सेक्टर, every corporate will contribute 2% of its profits towards the CSR. CSR क्या है? Corporate Social Responsibility. कि हर एक जो कंपनी है, हर एक जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, वो क्या है, अपना प्रॉफिट्स का 2% हिस्सा क्या करेगा, दैट इज डोनेट टूवर्ड्स और इन्वेस्ट टूवर्ड्स द वी कैन से दैट सोशल एक्टिविटीज. लाइक पैनासोनिक की एक एग्जांपल आई थी, गो ग्रीन, टू प्रमोट द एनवायरमेंट फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन. तो ये क्या है, दैट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस. तो बहुत सारे जो इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं जो बिजनेस के साथ जुड़े होते हैं, दैट देयर आर नंबर ऑफ इंटरेस्ट ग्रुप्स सच एज इन्वेस्टर्स हैं, कस्टमर्स हैं, सप्लायर्स हैं, या फिर अब बात करें वी कैन से दैट जर्नल पब्लिक है, एम्प्लॉइज है, तो गवर्नमेंट है, कम्युनिटी है. तो ये सारे क्या है, हमारी सोसाइटी बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं. तो हर एक इंटरेस्ट ग्रुप की तरफ हमारी कुछ ना कुछ क्या बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है. तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी क्या है, इन्वेस्टर की तरफ क्या है. तो फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स इन्वेस्टर इज टू पे अ फेयर रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट. यानी कि जो इन्वेस्टर ने हमारी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करा है उसको हमने फेयर रिटर्न देना है. ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इन्वेस्टर की तरफ.
देन टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट, हमने ये इंश्योर करना है कि उनका जो पैसा है वो सेफ जगह क्या है, इन्वेस्टेड है, उनको घबराने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, टू प्रोवाइड रेगुलर, एक्यूरेट एंड फुल इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्किंग ऑफ द बिजनेस, यानी कि आपको अपने इन्वेस्टर्स को क्या है, सही जानकारी देनी है, सही फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताना है, सही फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में बताना है, ताकि वो क्या है अपना पैसा, उसको ऐसा लगे कि मेरा पैसा क्या है सही जगह इन्वेस्टेड है। नेक्स्ट, टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ, तो हमारी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो शेयर होल्डर का पैसा है उसको हम क्या करें, अप्रिशिएट करें, मैक्सिमाइज करें, मीन्स वी हैव टू अप्रिशिएट द वैल्यू ऑफ द शेयर्स। तो ये कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो हमारी किसकी तरफ बनती है, इन्वेस्टर की तरफ बनती है एज अ ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड वन आ जाता है, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स वर्कर्स एंड एम्प्लॉइज, बिकॉज वर्कर्स और एम्प्लॉयज की तरफ तो हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को परफॉर्म करना बहुत जरूरी है, क्योंकि दीज आर द रियल एसेट्स ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन। वी कांट थिंक अबाउट आवर बिजनेस विदाउट दोज एम्प्लॉयज, विदाउट दोज वर्कर्स। तो इनकी तरफ हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, दैट इज टू पे फेयर वेजेस एंड सैलरीज टू द वर्कर्स वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, कि जो हमारे एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जो हमारे वर्कर्स काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनको हमने क्या करना है, फेयरली पे करना है, कॉम्पिटिटिवली पे करना है। टू प्रोवाइड राइट काइंड ऑफ वर्किंग कंडीशन, यहाँ पे वो काम कर रहे हैं तो वो जो वर्किंग एनवायरनमेंट है, जो वो वर्किंग कंडीशन है, वो क्या होनी चाहिए, सेफ होनी चाहिए। नेक्स्ट, टू प्रोवाइड सर्विस बेनिफिट्स सच एज मेडिकल फैसिलिटीज, पेंशन, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, तो एज सच हमें सारे बेनिफिट्स उनको क्या करने हैं, प्रोवाइड करने हैं, यानी कि उनको वी कैन से रिटायरमेंट बेनिफिट्स दे दिए, मेडिकल फैसिलिटीज दे दी, या आने जाने के लिए वी कैन से दैट ट्रांसपोर्टेशन का अलाउंस दे दिया, उनके बच्चों की जो फीस है वो पे कर दी, रेंट फ्री अकोमोडेशन दे दी। तो ये सारा कुछ क्या है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हमारे वर्कर्स की तरफ। नेक्स्ट, टू डेवलप देयर स्किल्स थ्रू ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उनको ट्रेन करें, उनको एजुकेट करें, लेटेस्ट मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में बताएं। उसके बाद है टू रिस्पेक्ट द डेमोक्रेटिक राइट्स ऑफ द वर्कर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, जो उसके राइट्स हैं, जो उसके अधिकार हैं, उनका हमने क्या करना है, कैसे रिस्पेक्ट करना, उनका पालन करना है। तो दीज आर सम ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द एम्प्लॉइज। So in this lecture we will discuss only about two interest group. So please watch this video very carefully, and if you have any of the query, you will note it down on your notebook, and we can say I will sort out your queries in tomorrow's Zoom session, and rest of the interest group we will discuss into the next video lecture. Thanks and have a nice day.